लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आई थी नमिता जी की। उन्होंने कहा कि पार्ट 2 प्लीज़, मतलब कि डीएम के साथ जो भी आपका कन्वर्सेशन था, उनका पर्सपेक्टिव ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, उसके लिए पार्ट 2 ज़रूर बनाए। अंकिता अली एंड सिया शर्मा भी यही चाहते हैं कि फिर से डीएम को लाइए। तो मैं आज आपके सामने डीएम के साथ फिर से समक्ष हूँ आपके। जी हाँ, मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से। जी, स्वागत है आपका लव इनफाइनाइट चैनल में। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। जी, तो देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए एक बार सवाल ले लेते हैं शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए जी सवाल। पहला सवाल है विजय पोपटानी जी का। इन्होंने कहा कि मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं और अच्छा बहुत टाइम बाद पता चला इन्हें कि मैं ट्विन अच्छा, फ्लेम जर्नी में हूँ। और जब ओके। पता चल गया और नो कांटेक्ट में भी अभी हैं, तो इन्हें लगता है, ये पूछना चाह रहे हैं कि फिर रियूनियन के लिए क्या करें। एक्चुअली ये मेरे साथ 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने अच्छा कंफर्मेशन वगैरह भी करवाया था। तो अच्छा, कमेंट भी करते रहते हैं, इसका मतलब वीडियोस मेरी देखते रहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी कि आपने लव इनफाइनाइट चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। और तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मैरिड हैं, बच्चे हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद पता चला, तो रियूनियन के लिए क्या करें? क्या कहते हैं? देखिए विजय जी, आपको बहुत समय के बाद इस बात का पता चला कि आप इस जर्नी में हैं और आपने मैडम से भी कंफर्म करवाया था, हम्म, लेकिन इस टाइम आप रेस्टलेस हैं कि कब और कैसे होगा रीयूनियन। तो इस मामले में मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने इनर वर्क को करें। हम्म, सिर्फ वो वर्क आप अपने लिए करें, ना कि रीयूनियन के लिए। क्योंकि बेसिकली टीएफजे स्वयं को जानने का, खुद से रूबरू होने की जर्नी है। हाँ, रीयूनियन भी होगा लेकिन डिवाइन टाइम पर होगा। उस समय को आने दे, उसकी वेट ना करें। जी, सही बात है। क्योंकि हम अगर मेडिटेशन, अफर्मेशंस और ये सब कुछ करते हैं, इनर वर्क, और फिर हम कहते हैं कि इतना टाइम से कर लिया, रियूनियन तो हुआ ही नहीं। लेकिन अगर वही बात है ना, बिल्कुल ईश्वर को ध्याएंगे ना, तो ईश्वर डिवाइन मस्कुलाइन को ले ही आएंगे। इसीलिए मैं बार बार वीडियोस में अपनी कहती हूँ, नेगी से बिल्कुल, अपने सेल्फ को हाई में लेकर आओ, हाँ, अपने हायर सेल्फ में जाओ। हायर सेल्फ में जाएंगे तो डिवाइन मस्कुलाइन डेफिनेटली आपके वापस आएंगे, अब चाहे वो बिल्कुल फीमेल हो या आएंगे। मेल हो, है कि यस, नहीं? ऑफ कोर्स आएंगे। चलिए, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं जसविंदर कौर का। इन्होंने पूछा है अच्छा जी। कि डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं? हम्म तो इसका क्या जवाब रहेगा? ऐसा है जसविंदर जी, आप जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, आप कह सकते हैं कि मेरे लिए जो थर्ड पार्टी थे वो मेरे दोस्त थे। मैं जिनके साथ खेला पला बढ़ा और बात जिनसे मेरी होती थी, वो सब ऐसा लगता था कि वो मेरे अपने हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में एंट्री के बाद सारी जो चीज़ें हैं वो साफ साफ हो गई, क्लियर हो गई। सारी जो इसको हम बोल सकते हैं धुंध जो थी वो बिल्कुल साफ हो गई, छट गई। लेकिन माइंड एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि ये सब, यानी मेरे दोस्त जो है वो थर्ड पार्टी है। हाँ, क्योंकि तो ये था। फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस तो रहता है, क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं। हम्म और बचपन के दोस्त, ऐसा लगता है कि जैसे अपने तो है तो यही है बस। हाँ, और उनके साथ पले बड़े हैं, उनके साथ सारी जो फीलिंग्स है वो हम लोगों ने शेयर की है, हाँ, हेल्प भी की है एक दूसरे की। हम्म, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपको ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली डिवाइन, अवेकनिंग का समय हम जिसको बोल सकते हैं। जी, डिवाइन फेमिनाइन की एंट्री के बाद डिवाइन फेमिनाइंस एक्चुअली इतनी अलर्ट हो जाती हैं, इंट्यूटिव बहुत होती है ना, तो उन्हें बिल्कुल वो बताने बिल्कुल। लगती हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, इनसे बात मत करो, इनसे ये फाइनेंशियल वो सब मत करो, संबंध मत रखो। तो तो डीएम को ये लगता है कि इतने साल तो हमने इनसे बात की हाँ, है तो कैसे ना बात करें, आप तो अभी भी आई हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, तो मैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हम हैं ही काफ़ी टाइम से, लेकिन पता हमें बहुत लेट चला। यानी कि हमारी शादी जो है 2002 में हो गई थी, और जी, बाद में हमें पता चला था, बहुत बाद काफी में। समय बाद। अब आप ये लगाइए, अभी 2-2.5 साल पहले ही ना, हम्म। तो हमने एक्सेप्ट किया और हर चीज़ को समझा, हर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से। जी जी तो ये बिल्कुल। बात है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर राइजिंग स्टार जो चैनल हैं वो कहते हैं कि
वो हम दोनों को ब्लेस करते हैं कि आप दोनों जन्मों जन्मों तक साथ रहें। अब ओह माय देखिए गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जन्मों जन्मों तक का तो खैर कुछ पता नहीं है, बट इस जन्म में ठीक से रहें, वही बहुत अच्छी बात जी है ना? बिल्कुल। और हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ, कुछ अच्छा नया क्रिएट कर पाएँ, अपना इनर वर्क अच्छे से समाज के लिए कर सेवा कर पाएँ, जो कुछ भी हम जानते हैं उससे सबको फ़ायदा हो, हम यही चाहते हैं। जी, बिल्कुल। और है अमन वर्मा जी हैं, वो भी ये कहते हैं कि जैसे आपको मिलाया भगवान ने, वैसे ही हम सबको मिलाएँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आमीन बिल्कुल करते हैं हम मिलाएगा इस चीज़ के भगवान, लिए। सबको मिलाएगा भगवान। एक हैं सलमान खान, अब सलमान खान भी मेरे चैनल को देखने लगे हैं। ओह! तो उनका नाम है सलमान खान, उन्होंने कहा है, और हुँ, वो हमेशा हर वीडियो पे कमेंट करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। तो हाँ, थैंक यू हाँ। सो मच। अब ट्विन फ्लेम जर्नी है ही ऐसी, तो जो भी एक्सपीरियंस रहा वो मैं ट्रूली आपके सामने लेकर आती हूँ। धन्यवाद। सलमान जी शुक्रिया आपका। जी, चलिए सवाल ले लेते हैं तीसरा। तीसरे सवाल का जो क्वेश्चन है वो किया है सनम सारा ने। तो ओके। सनम सारा कहती हैं कि आप अपनी होल स्टोरी लेकर आइए स्टार्टिंग से, वो पूरा जानना चाहती हैं, तो क्या अच्छा, कहेंगे? होल स्टोरी देन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। हुँ, हुँ, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है ना, बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन आते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल आते रहेंगे और शॉर्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी 2002 में। उसके बाद एक ही महीने के बाद बहुत सारे ईगो क्लैशेस होते थे, ऑफ एंड ऑन की सिचुएशन होती थी, जैसा कि आप बताते हाँ, हैं अपने जैसे बबल वीडियोज़ फेज़ में। रहा 1 महीने और उसके हाँ, बाद हाँ। फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन। हाँ, आगे बताइए। बिल्कुल, और शादी के 13 साल के बाद यानी 2015 में बहुत ज़्यादा वो इस सिचुएशन ऑन ऑफ बहुत खराब वर्स्ट हम जिसको बोल सकते हैं, एक्सट्रीम वर्स्ट टाइम एक्सट्रीम था। बिज़नेस था, बच्चे थे, बट क्या सभी बोल डिस्टर्ब सकते हो गए थे। हैं इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे हम। हुँ, हुँ, लाइफ में बहुत सारे हमने फैसले भी लिए, बहुत हार्ड हम जिसको बोल सकते हैं, जिससे 2017 में जुलाई में हिंदी के न्यूज़पेपर ओह! दैनिक भास्कर में जी। हमारे नाम का आर्टिकल मैनेजमेंट फंडा में छपा था। हाँ। आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर दैनिक बहुत भास्कर में। से बहुत यस। से मेजर क्या चेंजेस आए इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हुँ, और बाकी बच्चों ने भी आज बहुत हम सबके सामने हैं। जी। और वैसे मैडम जो है वो जब तक मुझे लाती ही रहेंगी, तो आपको धीरे-धीरे सारी की सारी स्टोरी का पता स्वयं ही चल हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। और बच्चों ने भी हमारे काफ़ी साथ दिया, बहुत पेशेंटली साथ दिया, काफ़ी स्ट्रेस उन्होंने भी झेला, तो शुक्रिया हमारे बच्चों का बच्चों भी। ने साथ दिया, डिवाइन ने साथ दिया हमारा बिल्कुल, बहुत, भगवान हैं साथ में। यूनिवर्स ने साथ दिया। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सनम सारा जी। आप वीडियोज़ आती रहेंगी, सो डोंट वरी, एक ही वीडियो में सब हाँ, कुछ कवर धीरे-धीरे नहीं हो आपको पाएगा। स्टोरी जो है वो पता चलती जाएगी। जी, थैंक यू। जी। 4th क्वेश्चन ले लेते हैं जोशना का। उनका पूरा यूट्यूब में नाम है जोशना शिवांती इन अ सोल जर्नी। ओके, थैंक यू सो जोशना जी का मच। सवाल हाँ है। जी, तो हुँ। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। उन्होंने पूछा है कि डीएम सेपरेशन पीरियड में बैलेंस कैसे हुए? क्या इनर वर्क करते थे और क्या अब भी इनर वर्क करते हैं? देखिए, वैसे तो मैं हुँ, बताती ही हुँ। हूँ कि इनर वर्क हाँ, तो पूरा लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इनर बिल्कुल लाइफ वर्क लॉन्ग कोई जर्नी होती कोई है। कोर्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने महीने कर लो जी, हो गया। बिल्कुल। हाँ तो जी। क्या कहना चाहेंगे जोशना जी के सवाल पर? जोशना जी, मेरे लिए भी सेपरेशन का पीरियड बहुत पेनफुल था। सबके लिए पेनफुल होता है जो भी इस जर्नी में है। बहुत ज़्यादा। मैं मान चुका था कि आई हैव बीन फिनिश्ड, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो जीवन है, जो ईश्वर ने हमें दिया है, ये हुँ, यूं ही समाप्त नहीं होगा। सोचा, मैंने आत्ममंथन किया कि क्या मेरी लाइफ बस यही थी क्या? हुँ, उसके बाद मैंने इनर वर्क किया। वाल्मीकि के रामायण, महाभारत के सभी 18 पर्व मैंने पढ़े, भगवत गीता पढ़ी मैंने, हुँ, हुँ। एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग की, पूरे जोर शोर से काम शुरू कर दिया। ठीक। धीरे धीरे जो बैड हैबिट्स थी उसको भी मैंने छोड़ दिया। और तब भी और अब भी और हमेशा मैं इस काम को लगातार करता रहूँगा। ये जो इस तरह का स्पिरिचुअल वर्क हमारा चल रहा है, ये हमेशा ही चलता रहेगा। तो जो इनर वर्क है वो आपको हमेशा करना है, ये नहीं कि आपका हो गया रियूनियन तो आप उसको छोड़ देना। हमेशा करते रहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सेपरेशन पीरियड में इनर वर्क, देखिए आप किसी भी धर्म के हों, इन्होंने जैसे कहा कि वाल्मीकि रामायण, गीता और महाभारत 6 की 6 सारी किताबें जो कि 18 पर्व हैं उसमें, हाँ, वो हाँ। सब इन्होंने किया, ये मैंने भी देखा और हमने नोट्स भी बनाए हैं उसके अलग से हिंदी में, ताकि कल को हमारे बच्चों ने पढ़ना हो तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी रिलीजन के हों, तो स्पिरिचुअल बुक्स या होली बुक्स जिसे कहते हैं,
उन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ही बहुत कुछ लिखा हुआ हो। बिल्कुल, और ये जो जर्नी ये नेवर एंडिंग जर्नी होती है, और जो इनर वर्क है वो भी हमारा नेवर एंडिंग ही होना चाहिए। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जोशना जी। अब सवाल ले लेते हैं ज्योति कृष्णा का। इन्होंने पूछा है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही फ्री हो गए तो प्रैक्टिकल एक्शन कौन लेता है? एक्चुअली मैं ये बता दूँ कि हो सकता है कि पिछले जो इन्होंने एपिसोड देखा ना, तो उसी में हाँ, कमेंट हाँ। आया था, जो पॉडकास्ट था हमारा, तो अच्छा। उसमें उन्होंने शायद इस लाइन पर बोला होगा जब आपने कहा था कि व्हेन यू लव समवन सेट देम फ्री। सेट तो देम फ्री, ओके। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उन्हें फ्री छोड़ दें, बांध के मत रखें कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे जी, फ़ोन कर बिल्कुल। रहे हो, है ना? बिल्कुल, इतना बंधन तो दूसरा आदमी तो भागता ही है। अब वो चाहे वो अपना लव्ड वन में अपना ही बच्चा ही क्यों ना हो, उस पे इतनी बिल्कुल, ऑफ रिस्ट्रिक्शन कोर्स लगाएंगे वो भागेगा ही। हाँ जी। तो भागेगा ही। तो ज्योति कृष्णा ये कह रही हैं कि तो प्रैक्टिकल एक्शन लेगा कौन, दोनों ही फ्री हो गए तो? ज्योति जी, ऐसा है कि जो एक्शन है वो तो हर हालत में डीएम को ही लेना पड़ता है। जी, बिल्कुल सही। अगर वो नहीं लेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। हुँ, वो डीएम चाहे मेल बॉडी में हो हुँ। चाहे फीमेल बॉडी में हो, Exactly. एक्शन तो डीएम को ही लेना चाहिए। जी। तभी जाकर आपका रीयूनियन संभव है, पॉसिबल जी, है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन ये दोनों एनर्जीज़ हैं, ये किसी भी बॉडी में हो सकती हैं। तो बिल्कुल। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जितने भी ईगोज़ हैं वो क्लैश होते हैं, क्लैश होने के साथ-साथ मेल्ट होते हैं, स्पिरिचुअल डेथ्स उनकी भी रहती है, देन रीबर्थ भी होता है। बिल्कुल जैसे होता मैंने है। कल की वीडियो में भी बताया है स्पिरिचुअल डेथ क्या है, और हाँ, नेक्स्ट हाँ। वीडियो में आगे मैं रीबर्थ का भी बताऊँगी, ताकि सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट सोल वाइज़ पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। मतलब मिथ्स ना हो उनको इस तरह का कि अरे वाह भई वाह! हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, छोड़ो अपने परिवार बच्चे को और चलो किसी और के साथ। नहीं, ऐसा हाँ, नहीं। क्लैरिटी मिले उन्हें। क्लैरिटी मिले और कि असल में ये जर्नी है क्या? बिल्कुल। क्या करना है? हाँ जी। चलिए, थैंक यू। 6th क्वेश्चन ले लेते हैं वंदना श्रेष्ठ का। इन्होंने पूछा है कि थर्ड पार्टी के साथ वो कैसा फ़ील करते थे? और ऐसा ही सवाल फरीना ने भी पूछा है। उन्होंने कहा है कि थर्ड पार्टी का तो मैडम आपने पूछा ही नहीं, डीएम को अच्छा। बुलाया और साफ-साफ पतली गली से निकल लिए, ये कहना हाँ चाह जी। रही हैं वो। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। थर्ड पार्टी के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं कि क्या है थर्ड पार्टी और आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ऐसा है कि जैसे एक डीएफ को डीएम की एनर्जी पसंद होती है, ठीक उसी तरह से डीएम को भी डीएफ की एनर्जी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा डीएफ ही रहती है दिमाग में, ऑलवेज। सुबह दोपहर शाम 24/7, हर पल हर समय। मैं आपको इस बात को बिल्कुल साफ कर देता हूँ कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी वो मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि वो मेरे दोस्त थे, मेरे फ्रेंड्स थे। कोई अदर बचपन के फ्रेंड्स हम जिनको बोल सकते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ, इनकी कोई गर्लफ्रेंड हाँ थी जी, या बिल्कुल। और अब वो जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल सिर्फ नाम की रह गई है। बेसिकली सोल पर्पस हमें निभाना चाहिए, ना कि अपनी जज्बातों में बहकर अपनी लाइफ को हम डिस्टर्ब करें। तो थर्ड पार्टी के साथ जैसे आप ये लगता होगा ना कि हाँ यार यही सही है, ये दोस्त कह रहे हैं, ये तो बचपन के मेरे साथी हैं, यही तो बिल्कुल सही यही है, लगता था, तुम तो बिल्कुल अभी यही की लगता आई हो था। और पता नहीं क्या क्या बोल रही है जब से आई हाँ, हो। पर ये भी होता है कि डीएफ की जो होती है ऊर्जा, जो होती है एनर्जी, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता जी। है। उससे बोल सकते हैं अवेकनिंग आती है एक तरह के कि हाँ, मैं एक ही के ढर्रे पर चल रहा हूँ, कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज़ ये लगता है कि अरे मैं तो ठीक ही तो चल रहा हूँ, इसमें क्या गड़बड़ है? हाँ, इसमें क्या? लेकिन एक ना ये होता है एहसास कि मुझे अपने सेल्फ में आना है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे एक नियत जो वे है उससे हटकर थोड़ा-सा काम करना है। हाँ, कुछ अलग तो ये करना है, महसूस होता है। कुछ हाँ अलग जी। करना है, नहीं तो सभी दोस्त यार तो वही करते हैं ना, जो खा रहे पी रहे हैं वही सब, जैसा उनका रवैया है उसी तरह से आप चलते हाँ, जाते बस जॉब है, खाना-पीना, उठना, सोना, ये सब लाइफ नहीं है। इसके बिल्कुल भी अलावा नहीं है। कुछ है, वही इसके तो अलावा एक तड़प थी हमारे अंदर भी ना, कि बिल्कुल, हम जी। तभी हम इतनी जगह गए भी, घूमे भी और खोज करते रहे और लड़ते भी रहे बहुत ही एक्सट्रीम वे में। तो हाँ, खोजा तो मिला भी फिर। खोजा तो मिला, वही बात है। खोजेंगे, अकेले में रहेंगे, आइसोलेशन में बिल्कुल, आना तभी मिला। चाहेंगे और डरेंगे नहीं कि अरे हम तो अकेले हो गए। इस चीज़ से तो बिल्कुल ही मत डरिए कि आपका कोई नहीं है, हम अदर सिटी में आ गए, यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है, कैसा होगा, कभी कुछ हो गया तो? क्यों इतना हम नेगेटिव सोचें? क्यों इतना डर के बंधन में रहें? फ्री विल का अर्थ ही यही है कि हम फ्री फ्री होकर काम करें। काम करें और ज़्यादा बंधन में ना रहें। जैसे ज़्यादा बंधन में ना रहें, डरे ना। और सबको जो मेरी सलाह ये बनती है कि आपका ये जो जर्नी है इसमें आपको ना हर हालत में अपना जो काम है, अपना जो
हायर सेल्फ में आने के लिए जो काम है वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना। जी, वही जैसे ज्योति कृष्णा जी का भी शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। उन्होंने पूछा था ना कि दोनों ही फ्री हो गए तो फ्री का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप डिवाइन मस्कुलाइन को छोड़ दीजिए और किसी और के साथ चले जाइए और वो आपको छोड़ दें, वो किसी और के साथ चले जाएँ। नहीं, फ्री होने का मतलब उसमें से हटा दो, रेस्ट्रिक्शन को हटा दो। रिस्ट्रिक्शन को हटाना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाना है बेसिकली। नेगेटिविटी को आपको फ्री किससे होना ये है? करना है, ये नहीं करना, वहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, आपको ये चीज़ से फ्री होना। हाँ, वही तो, इस चीज़ को लिटरली अगर इस तरह से ले लेते हैं फ्री होना का मतलब छोड़ दो इसको, तो ऐसा नहीं होगा। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉर्ड कटिंग होती नहीं, छूटता नहीं है ये बंधन, टूटता नहीं है, चाहे आप कंट्री छोड़कर चले जाएं। बहुत से लोगों ने ये भी 24/7 रहता है। हाँ, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि हम तो चलो देश ही छोड़ के चले जाते हैं, मेरी जॉब ही फॉरेन में लग जाएगी तो डीएम से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन वो कनेक्शन पीछे आता है, वो छूटता नहीं है, वो बना ही रहता है, वो बना रहता है। बिल्कुल। तो आज हमने काफ़ी सवाल ले लिए, तो आगे आपके कुछ और सवाल हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, जो कि डीएम का पर्सपेक्टिव अगर आपने जानना है तो आप मुझसे उस तरह के सवाल कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आपके पढ़ लूँगी और डीएम को फिर से खींच के ले ही आऊँगी आपकी सेवा में। क्यों, क्या कहते हैं डीएम साहब? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ आने के लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी ज्योति जी ने ये लिखा था पर्सनली कि डीएम को ये गाना डेडिकेट कीजिएगा। अब गा के सुनाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए शब्द बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे भोले बनकर हैं बैठे, जैसे कोई बात नहीं सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पर है खामोशी मगर बातें कर रही हैं नजर चुपके चुपके। उन्होंने इस चीज़ से भांप लिया, बहुत ही साइकिक है। उनका भी मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने, जिन्होंने हैंड पेंटिंग बनाई थी और वो बिल्कुल ऐसा लग रही थी कि पिक्चर है, कोई ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। याद होगा आपको, तो वही ज्योति जी हैं। इन्होंने इस तरह से कमेंट किया था कि आपके डीएम तो इतने शांत बैठे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जी हाँ, इतना धमा चौकड़ी हुई है लेकिन अभी सब कुछ शांत है। ये हमारे अंदर डिवाइन फेमिनाइन अगर अपने आप को समझ ले, शांत हो जाए तो सब कुछ ही माहौल शांत हो जाता है। बाकी हाँ ठीक है कि पेन रहता है कि ऐसा ना होता तो ठीक था, लेकिन ऐसा हुआ तो हमने कुछ सीखा, ये वाली बात है। सीखा, बिल्कुल यही वाली बात है। तो आज के पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है नेगी सर। हाँ, डीएफ के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। जी बोलिए। सेपरेशन में ये फीलिंग भी होती है कि कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पर अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर तेरे ही गम में जलते रहे, तूने किया जो शिकवा हम वो गिला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा कर ना सके। रियली सेपरेशन में यही रहता है। यही अब देखिए डीएम साहब खुद ही बोल रहे हैं कि सेपरेशन तो था, ऐसा लगता है कि छोड़ गए, दुख है, दुख दे गए, यूं ही मझधार में छोड़ दिया, लेकिन पेन बरकरार रहता है और पेन दोनों तरफ बरकरार रहता है, अकेलापन हो जाता है। तो ये बात है। तो कैसे लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जी धन्यवाद।